विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। जब उनका समय आएगा जमने का, प्रत्यक्ष प्रकट होने का, तब वो जमेंगे। तो भगवान कृष्ण ने समझाया, बहलिया तू बहलिया नहीं है, अंगद का अवतार है। व्यवहार में हम लोग अपने आप को कुछ कुछ मान लेते हैं, व्यवहार के चलते रिश्ते नाते मान लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ को जानते है नहीं। तो पहले अंगद था, तो अंगद का रूपांतर बहलिये के रूप में हुआ है। तो तेरी उस इच्छा का बीज जो है उसको पूर्ण करना था, तो आज मैंने उसको पूर्ण किया है और मेरे शरीर को बदलने का समय आ गया। तो उसका माध्यम में शोक मत करो, पश्चाताप न करो। तो इस तरह से हम लोगों को अपने आप का ज्ञान नहीं होने से हम लोगों को दूसरे से ईर्षा द्वेष डाह होती है। जब हम लोग अपने बीजों को जान जाते हैं, संस्कारों को जान जाते हैं, जैसे अपने किसान खेत को जान जाता है कि इसमें कौन सा बीज बोने से अच्छी खेती होगी। चने का खेत है, ये तोरी का खेत, ऐसा किसान जानते हैं कि हमारा कौन सा खेत किस किस्म का है, तो उसमें उसी प्रकार का बीज बोते हैं। तो भक्ति करने का, सत्संग करने का, सद्गणित पढ़ने का मतलब है कि हम लोग अपने खेत को, हृदय रूपी खेत को जाने कि इसमें जिस चिंतन से अधिक बीज जल्दी संचित होंगे, तो किसी किसी को कीर्तन करने से अधिक होंगे, नाच कर कीर्तन गाएगा, और किसी किसी को चुपचाप बैठकर, और किसी किसी को चुपचाप बैठेंगे तो नींद आने लग जाएगी, मन आलस आ जाएगा। क्योंकि उसके शरीर में तमोगुण है, तो उसको खड़े होकर नाच कर कीर्तन करना होगा। जैसे ध्रुव ने खड़े होकर दोनों पैरों पर एक पैर पैसे रखकर फिर दूसरे को ऐसे रख करके जब उस प्रकार हम लोग अपनी प्रकृति को समझ लेते हैं। तो जैसे बहन जो अपने प्रकृति को समझ लेगी, वो भोजन बनाती जाएगी, प्रभु का नाम लेती जाएगी, आनंद में मग्न होती जाएगी, अपने पुत्र पुत्रियों को खिलाती जाएगी, प्रभु को उसमें देख करके आनंद मग्न होती जाएगी कि प्रभु ये हमारे संस्कार का बीज तेरे माध्यम से निकला है, हम तेरी पूजा कर रहे, खिला रहे, बुला रहे, ये समझते हैं हमारे पिता का, हमारी बेटी का। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि हम लोग अपने भीतर के बीजों को जब तक नहीं जान लेते, संस्कारों को नहीं जान लेते, तब तक हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी में बुराई नहीं देख सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा होगा तो फिर आलोचना कर सकते हैं। आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना, ये विद्वानों का बने, जो उद्घट विद्वान होते हैं उनका विषय। जैसे शास्त्रार्थ करना, सामान्य व्यक्ति का विषय नहीं है। सामान्य व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा। शंकराचार्य मंडन मिश्र में जब
साथ साथ होने लगा तो मंडन को क्रोध आ गया। शंकराचार्य मुस्कुरा रहे हैं तो उनकी पत्नी रेफरी थी, मध्यस्थ जिसको कहते हैं, जिस खेल में एक रेफरी होता है, सीटी बजाता कौन हारा कौन जीता, तो उसकी पत्नी ने कहा चुप रहो, तुम हार गए, देखो हमारा मुंह साइन बोर्ड है। अभी हमारे भक्त रघुराज में हमारे हाथ धुला रहे थे, मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था तो मुंह पर मुस्कुराहट थी, दोनों होठ मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा तेरा हृदय प्रसन्न है इस समय भीतर से, और जब खिन्न होता है तो बुझाता है कि यहाँ रुखा बना, यानी हम लोगों के होठ साइन बोर्ड हैं। किसके भीतर प्रसन्नता है, किसका हृदय खुश है, प्रसन्न है, शांत है, सम है, और किसी का खिन्न है, क्रोध में है, ये साइन बोर्ड है। उस समय फोटो खींच लिया जाएगा तो फोटो बता देगा कि आपके भीतर क्या। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रकृति को जानने का अभ्यास करते हैं, तब हमारा जीवन हमारी समझ में आता है हमारे भीतर कितने ईर्षा के, कितने द्वेष के, कितने सुविधा के संस्कार भरे पड़े हैं। तो इसलिए प्रभु ने कहा भक्तो तू नहीं जानता अपने जन्मों को, तू अभी तत्पर रहेगा, सत्पर रहेगा, भजन करेगा, सत्संग करेगा, तो तू अपने बीजों को धीरे 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 जानकर सर्वज्ञ हो जाएगा। इसलिए हम लोग महात्माओं को सर्वज्ञ क्यों कहते हैं? जो सर्वज्ञ हैं, उनकी क्रियाएं अलौकिक हैं, लेकिन हम लोग उनको शरीर समझकर, शरीरधारी समझकर, जैसे भगवान कृष्ण चंद्रनाथ पुरुषोत्तम भगवान राम को शरीर समझकर व्यवहार किया जाता है, परंतु उनका भीतर का जो अवसर है वो दिव्य होता है, अलौकिक होता है। दूसरे हम लोग भी भीतर से अलौकिक हैं, परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं, उस अलौकिक अवस्था का ज्ञान नहीं, व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए बराबर बताया जाता है कि हम लोग जब ज्ञान में मग्न हो जाते हैं तो पृथ्वी पर बैठे। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी जल में है, जल से जमकर बनती है, इसलिए जल में खुल जाती है अंत में प्रलय में। वो पृथ्वी जल में है और जल अग्नि में है, अग्नि के भीतर है, क्योंकि अग्नि के दहकता पसीने से निकलता है। अग्नि हवा के भीतर है, हवा जो है आकाश के भीतर है, आकाश जो है वो प्रकृति के भीतर है, और प्रकृति परमात्मा के भीतर है। इसलिए भीतर व बाहर प्राणियों में दूर भी है, पास भी ही, वो चर अचर अति सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। कभी परमात्मा माने हम लोगों के शरीरों के बाहर भी है, भीतर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, दाएं बाएं सब तरफ है, लेकिन इतनी बारीक है, इतनी बारीक है। तो इसलिए हम लोग सगुण साकार की प्रतिमा को, गुरु की प्रतिमा को लेकर ध्यान करते, भजन करते, और जो हमारा हृदय शुद्ध पवित्र साफ हो जाता, तब हम उसके उद्गम का जो सर्वज्ञ है, जो सर्वाधार है, सब पार है, हमारा पार है, उसका अनुभव होकर हमारा शरीर कृत हो जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग सामान्य भाषा पढ़ते हैं तो चित्रों को देखते हैं, पुस्तकों को लेते हैं। विद्वान होने के बाद पर चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है, जवान में खिलौनों की आवश्यकता न होती है, बचपन में खिलौनों की आवश्यकता आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए होती है। आजकल के जवान भी मनोरंजन करते हैं, सिनेमा देखते हैं, और उतनी देर यदि वो सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन, पठन पाठन करें तो उनको असली सिनेमा का ज्ञान हो जाए। ये सारा ब्रह्मांड जो सिनेमा है, बड़ा लीला स्थल है, लेकिन इसको देखने का अधिकार खो देते हैं। वो सामान्य सिनेमा को देखते 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 अपनी बुद्धि को स्थूल बना लेते हैं, विशासक बना देते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि आपको अपने भीतर के संस्कारों को धीरे 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 सुचिंतन सत्संग के द्वारा, अच्छा अधिक बोलना ठीक नहीं है, ऐसा वेद वचन है, आहार विहार संयम से रहना गीता ज्ञान कथन है। ना बोले तो मुंह कहावे अधिक बोले बकवादी, ना खर्चे कंजूस कहावे अधिक खर्चे बर्बादी। तो बर्बादी मत बनो, कंजूस मत बनो, बकवादी मत बनो, गूंगे भी मत बनो। जैसी अवस्था हो व्यवस्था उसके अनुसार व्यवहार करो तो हृदय पवित्र हो जाएगा। इसलिए प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। तो हृदय में जम जाता है, रम जाता है, थम जाता है। इसलिए पुनः पुनः गीता का, प्रभु के नाम का चिंतन, श्रवण, मनन, पठन पाठन करने की परिपाटी। भौतिक कला में भी हम लोग जिस कला में प्रवीण होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उसको बार बार रटना पड़ता है। इसलिए जो नहीं रटता उसके भीतर उस कला के संस्कार नहीं उतरते, और नहीं उतरते तो उसमें सफल नहीं होता। जो विद्यार्थी विद्या में सफल नहीं हो तो कारण क्या है?
कि उसको डटकर चाव से, भाव से, उत्साह से नहीं रटते, नहीं रट पाते। तो बहुत से विद्यार्थी मेरे पास, बाबा हमारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, लगाओ ऐसे लगाओ, ऐसे जोर से लगाओ, परंतु उसमें उतना भाव, उतना उत्साह, उतना उद नहीं है, इसलिए वो हद उत्साहित हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी जो फेल होने पर भी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे थे। हमारे यहाँ के भारतेंदु मैट्रिक में फेल हो गए थे और उनके एमए में अब पुस्तकें चलती है, लगा रहा तो किस भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कला में जब तक हम लोग अपने तन मन वतन हृदय को तल्लीन लौलीन से सामान्य काम हो, चाहे विशेष से विशेष काम हो, उसमें तल्लीन लौलीन होने के अभ्यास के द्वारा ही हम उसमें सफल होते हैं। बोलो, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। माताओं को पता है जब बच्चों को भोजन खिलाना सिखाती हैं तो गिलास छोटा गिलास बनाकर उसको और भी मसल कर खिलाते हैं। रूपांतर होकर के वृक्षों में, पौधों में, घासों में, खरबीजों में, तो हमारे शरीर का रूपांतर हम लोग बराबर देख ही रहे हैं। दृश्य अदृश्य हो जाता है, फिर बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में। तो इस बात को तो हम लोग बराबर देख रहे हैं, लेकिन उस रहस्यात्मक केंद्र का अनुभव नहीं है, इसलिए हम लोग अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। अपने आप में मने अधूरा महसूस करते हैं, अभाव, सबको अभाव सा महसूस होता है, जबकि वो सब शक्ति साथ है, अपने से अलग नहीं है। वो शरीर की नींव है, शरीर के समग्र है। पर्दो आंख खोलकर देखे तो पंखा दिखेगा, विद्युत नहीं दिखेगी, परंतु समझ में आएगी कि बिना बिजली के करंट के पंखा नहीं घूम सकता, नहीं चल सकता। तो समझ में आता है कि बिना करंट के ये शरीर सजीव नहीं रह सकता, बिना चेतना के शरीर संचालित नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम इस विषय को समझ जाते हैं तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, विचार करते हैं, और विचार करते करते जब विचार वहां स्थिर हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है, तो बात समझ में आ जाती को बिना नींव के, बिना आधार के, कोई जैसे बिना पृथ्वी में जड़ प्रवेश किए कोई वृक्ष नहीं हो सकता, कोई पौधा नहीं हो सकता, स्थिर नहीं रह सकता। उसकी जड़ों को पृथ्वी में प्रवेश करना है तभी वो। तो इसी प्रकार हमारा शरीर सजीव कैसे, इसकी नींव है चेतना में, इसकी जड़ है चेतना में, तभी सजीव है। तो उस चेतना का जब हम लोगों को अनुभव जाता है तो हमारा शरीर निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है,
निर्भीक में निडर हो जाता है। तो आज के पहले श्लोक में 16वां अध्याय पहले अभयम सत्व संशुद्धीरा, वो कहते हैं भयहीनता, 26 गुण कहते हैं हमारे भीतर हैं लेकिन विकसित नहीं है। जैसे आज बादल हो जाने से सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की किरणें जो की तो हैं, परंतु बादलों की सघनता अधिक हो जाने से किरणें प्रसारित नहीं हो पा रही, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, हमारे देखने में नहीं आ पाती। कभी कभी जब बादल हटते हैं तो सूर्य तो जो का तो है, उसकी किरणें जो की तो है, उसको धूप जो की तो है, परंतु बादलों का अधिक, तो बादल सूर्य से बहुत नीचे है, पृथ्वी के नजदीक है, उसको ऊपर से हवाई जहाज भी जाता है, बादलों को ऊपर ही हवाई जहाज जाते हैं, हम लोग देखे। तो इस प्रकार हम लोग जब समझ जाते हैं विषय को तो पता चलता है कि हम में ज्ञान है, सब में, लेकिन मोह के बादल जिसके भीतर अधिक सघन है, भय के, डर के, क्रोध के, ईर्ष्या द्वेष के बादल जितनी जिसके भीतर अधिक उतना है उसको अज्ञान है। और जिसके भीतर जितना, जैसे बादल कभी कभी पतले हो जाते हैं तो सूरज की आधी धूप दिखने लग जाती है। तो जिसका जो जो मोह जितना पतला होता जाता है, इस साधकों का अनुभव है, जिसका मोह जितना पतला होता जाएगा उसको उतना स्पष्ट विधान का अनुभव होने लगेगा, यानी उसका तन मन समर्पित होने लगेगा, निर्भीक होने लगेगा। इसलिए आज के 26 गुणों में बताया, भयहीनता, दम, सत्व की, संशुद्धि, जड़ता, ज्ञान की, तन मन सरलता, एक तब स्वाध्याय, सात्विक दान भी, मृदुता, अहिंसा, सत्य, करुणा, शांति, क्रोधहीनता, लज्जा, चंचलता, निंदा, त्याग, तृष्णाहीनता, धृति, तेज, पावनता, समाद्रोह, महानहीनता, ये चिन्ह उनके पास जिनको प्राप्त दैवी संपदा, जिनका मोहरूप कोहरा हृदय वाला सम और समर्थ हो जाता है, उनके भीतर से 26 गुण विकसित हो जाते हैं। जब भी सब में है, जिसको हम गया गुजरा आदमी कहते हैं, बहन कहते हैं, उसको उसमें भी वो है, परंतु क्योंकि अध्याय 13 में कहा गया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, मन ये शरीर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जैसे खेत और किसान, तो खेत अलग होता है, किसान अलग होता है। तो किसान खेत को चास लगाकर सोहनी करके उसमें अच्छा खाद डाल के बीज बोता है। तो कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है, खेत है, और मन बुद्धि इंद्रिय जो है वो किसान है। तो क्षेत्र में किसान अच्छा बीज बोएगा, सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन, सुपठन करेगा, तो अच्छे बीज जब बोनेंगे तो अच्छा फल परिणाम रूप प्राप्त होगा। और प्रकार ध्यान है आत्मनि पसंती केचिद आत्मा, अन्य सांख्य योग कहते हैं कुछ आप में ही आप आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ आप में ही आप आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ कर्म योगी योग से, कुछ सांख्य ज्ञानी ज्ञान से, और फिर कहते सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है, करते असंशय मृत्यु सुरती में लगे मतमान है। तो कहते हैं कुछ आप में ही आप आत्मा, जो अपने आप में मग्न हो जाने वाले तो अपने आप में ही आत्मा परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा शरीर का ही एक सूक्ष्माति सूक्ष्म तर दिव्य तर सूक्ष्माति सूक्ष्म आधार है। परंतु जिनकी समझ अब इतनी परिष्कृत माने पवित्र शुद्ध साफ नहीं हुई है और उनकी बात समझ में नहीं आता, तो फिर कहते हैं वो आप में ही आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ कर्मयोगी कर्म से। तो जो कर्मयोगी है वो कर्म को ही प्रभु की पूजा समझकर समर्पण करते हुए ब्रह्मणादाय कर्माणि संगम तो तप होते लिप्त से पापे, तो वो भी मने अहंकार से लिप्त नहीं होते हैं। जैसे कमल जल में रहता है परंतु जल से लिप्त नहीं होता है, तो इसी प्रकार आप में आप आत्मा
देखते हैं ध्यान से, कुछ कर्मयोग योग से और जुड़ने का अभ्यास करते हैं, परमात्मा की याद करके नाम जप के उसके साथ एकाकार जुड़ने का अभ्यास करते हैं। और कुछ सांख्यानी ज्ञान से, सांख्य ज्ञानी मैंने संख्या प्रकृति के 25 अस्त्रों को अलग अलग करके, 5 तत्वों को 25 प्रकृतियों को अलग अलग करके कहते हैं ये अंतरात्मा जीवात्मा ने ये हमारे शरीर के विभाग है, विभाजन है। तो इसको संख्या को गिन करके उनको अलग अलग कर देना, इसको सांख्य योग कहते हैं। और प्रकृति जो अनजान है, न सांख्य जानते हैं, न निष्काम को जानते हैं, न अपने आप में आत्मा को जानते हैं, तो कहते सुन दूसरों से ही, जानने वालों से सुनकर ही, सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है, करते असन से मृत्युए सुरती में लगे मतिमान है। उनकी सुनने में ही श्रद्धा हो जाती है और उसी के अनुसार अपना साधन भजन कर्म ध्यान करने लगते हैं, उनका भी उद्धार उसी तरह से हो जाता है। क्योंकि जानकार बहुत कम होते हैं, इन्हें गिने होते हैं, अनुभवी बहुत कम होते हैं, और उनके आदेशानुसार, उनके बतलाई युक्ति के अनुसार चलने वाले 99% होते हैं, इससे भी अधिक होते हैं। और फिर 14वां अध्याय में बताया फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ ज्ञान है, फल दुख रजों का तमोगुण फल सदा ज्ञान है, उत्पन्न सत से ज्ञान नर से नित्य प्रधान है, मोह और परमात्मा गुण से सदा अज्ञान है। इस 16-17 श्लोक में कहा गया कि जो हमारे शरीर में सुखानुभूति होती है वो परिणाम रूप पुण्य का फल है। तो सबसे बड़ा पुण्य भजन करना, सुचिंतन, सुश्रवण, सुमन, सत्संग करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसे व्यवहार में कई प्रकार के दान पुण्य होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे संतों ने कहा तात मिले सुत भ्रात बोले मिले मात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले पर लोक मिले सुर लोक मिले वैकुंठों जाई, राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन मानचित पाई, सुंदर और मिले सभी सुख और संत समागम दुर्लभ भाई। तो संत सुंदरदास कहते हैं कि संसार में राज वैकुंठ सब कुछ मिल जा सकता है, परंतु विशुद्ध संतों का सत्संग जो है वो शायद किसी सौभाग्यशाली को मिलता है। तो ये 14 अध्याय बताया जिन तीनों गुणों से, तीनों गुणों के अहंकार से जो मुक्त हो जाता है, अहंकार रजोगुण का विषय है और प्रेम जो सतोगुण का विषय है, और आलस प्रमाद जो है लापरवाही तमोगुण का विषय। इन तीनों से मैंने, जैसे हम लोग जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु तो नहीं होते, लेकिन भूल जाते हैं। बच्चा जैसे खिलौने को अपना स्वरूप समझ लेता है, टूटने पर या दूसरा लड़का छिल रोने लगता है, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा खिलौने से हमारा क्या होता है, था तो था, नहीं तो नहीं है। तो इसी प्रकार उसको जब ज्ञान होता है तो तीनों गुणों से और प्रभावित नहीं होता। और 15 अध्याय में पुरुषोत्तम में वो बता दिया, पुरुषों में उत्तम माने जो वस्तु सर्वोत्तम होती है, सबसे अधिक मूल्यवान होती है, उसी की कामना मनुष्य करता है। सामान्य चीजों को उस वस्तु के लिए छोड़ देता है। इंग्लैंड के राजा ने राज छोड़ दिया था अपने प्रिया के लिए, तो इसी प्रकार बुद्ध ने राजपाट सब छोड़ दिया परमात्मा के आत्मा के लिए। तो इसी प्रकार कहते हैं जो जान लेता है कि परमात्मा के सिवा अति उत्तम और कोई पदार्थ या प्राणी नहीं, इसलिए उन्हीं से प्रेम करता है और अधिकारानुसार वस्तुओं का सदुपयोग करता है, वस्तुओं से द्वेष नहीं करता, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता है। ये 15 अध्याय बता दिया। और फिर रामचरितमानस में आपको बता दिया कि प्रेम जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए रामचरितमानस का विषय प्रेम है, उसमें इस कथाओं का विस्तार है। और रामचरित इसमें गीता में ठोस विषय है, इसमें कथाओं के माध्यम से समझा दिया गया है। जैसे मोटी बुद्धि के विद्यार्थियों को अध्यापक को उदाहरण देकर बाहर से समझने के लिए उदाहरण देकर के बता देता है, समझाता है विषय को कि विद्या पढ़ने का परिणाम रूप फल क्या है। वह मेरे लक्ष्य में बता दिया कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य माने सबका लक्ष्य, सृष्टि में जितने प्राणी हैं
सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। परंतु क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हुए, उतने शुद्ध पवित्र नहीं हुए, इसलिए हम लोग दूसरी चीजों में भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो दूसरी चीजों का सदुपयोग करना उचित है। रामचरितमानस में कहा गया क्षुद्र नदी, क्षुद्र कहा गया, क्षुद्र नदी चली तुराई, क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोड़े धन खल धन, थोड़े धन खाली तराई। यानी जिसके पास पैसा नहीं कभी हुआ, धन कभी नहीं हुआ, तो थोड़े से पैसा मिलेगा तो बहुत अकड़ जाएगा। और जिसके पास पहले से संपत्ति होगी, विद्वता होगी, तो उसको उतना अभिमान नहीं होगा। ऐसा सभी का अनुभव है। परंतु जिसमें जो योग्यता तत्काल आती है और पहले नहीं थी, तो उसको हम लोग अपने भी अनुभव किए कि सर्वप्रथम जब कोई सिद्धि मिलती है छोटी मोटी, तो बहुत अभिमान होता है। साधुओं को आपकी तो बातें छोड़ दो, तो साधुओं को अभिमान होता है कि हम इतना भजन कर लिए, ये छोटी मोटी कुछ सिद्धि जैसे अनुभूति हो गई तो अभिमान होता। लेकिन बाद में फिर विचार आता कि अभिमान छोड़ने के लिए साधन करने आए थे और अभिमान बढ़ रहा है, तब फिर धीरे 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 तो सर्वप्रथम कीर्तन की सुचिंतन सुश्रवण सुमनन सुपठन करें तो रतन, अब कुचिंतन करें, कुसंसर्ग करें, कुक्रम करें तो पतन। शक्ति सब में खर्च होती है। तो कीर्तन बहनों तथा भाइयों, बाल गोपालों, बालिकाओं, छात्रों अर्थात पात्रों एवं अध्यापकों, जो पहले छात्र था यदि पात्र होगा तो पर अध्यापक अथवा किसी विशेष पद पर स्थापित होता है। पुत्र ही जैसे कालांतर में पिता बनता है, श्रोता ही कालांतर में वक्ता बनता है, शिष्य ही कालांतर में गुरु बनता है, और ध्रुव तो अचल रहता है। तो आज दिन में हमारे पास जो कथा आई उसी को सर्वप्रथम कहते। एक बहन और भाई माने आपस में थे पति पत्नी, तो एक दूसरे पर उनको विश्वास ही नहीं। कई वर्ष पहले भी आए थे, मेरे सामने आकर समझौता किया था, संकल्प भी किया था, परंतु फिर भी उनमें भीतर की जो कंट्राक्ट वो यानी भीतर का जो द्वेष है वो नहीं मिटा। तो आज फिर आए, तो सारे दोषों को वो अपनी पत्नी में आरोपित किए हुए, और ये सब दोषों को उसमें, लेकिन अपने अपने भीतर के दोषों को एक दूसरे के सामने कहते में हम लोग आप ही के सामने कह सकते हैं, दूसरे तो घर में बोलने नहीं देंगे। मेरे शरीर को इतना पीटा है, इतना पीटा है, और उसका पुत्र इसका बेटा भी साथ देता है, तो मैंने कहा तेरा बेटा नहीं है क्या? और दोनों बाप बेटा ने मिलकर उसको पीटा, तो कतिक से बेटे ने और इसने, तो इसका बेटा तेरा बेटा नहीं है, तो चुप हो जाती है। तो घंटों उन्होंने एक दूसरे के दोषों पर टीका टिप्पणी की, और हम मध्यस्थ होकर के सुनते रहे। तो अंत में कहा कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ जाए तो या तो घूट जाना पड़ेगा, नहीं थूकना पड़ेगा। अब मुंह में रखेंगे तब तो तीता मुंह रहेगा ही, तो या तो दोनों उसको घूट जाओ अगर समर्थ हो तो, नहीं तो यहां हमारे सामने थूक दो। आज के बाद एक दूसरे के दोष देखने की जो प्रवृत्ति है उसको बदल दो।
और इतनी देर आप लोगों ने एक दूसरे के दोष देखे, तो उसमें इतनी देर गुण देखते तो आप लोगों को सुधार हो जाता। कहने का मतलब हमारे संतों ने साधन करके अनुभव किया कि हम दिन भर दूसरों में दोष भी देख सकते हैं, देखते ही हैं, और गुण भी देख सकते हैं। गुण भी देखने वाले हैं, परंतु बहुत कम इन्हें गिने। परंतु जो गुण देखते 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 गुण दोषों से अनासक्त हो जाते, वो फिर उसका विवेचन करते, उन्हीं को हम लोग आचार्य कहते हैं। व्यवहार में हम लोग कहा करते हैं निंदा करना दोष है, इसलिए कि निंदा करने से निंदा के संस्कार अंकित होते हैं। भोजपुरी में जैसे कहते दिख जर, जो दूसरों को देखकर जलता है उसका स्वयं हृदय ही जल जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। अब बात बात पर वो बेचैन होता है, उद्गुण होता है। फिर आज दो बाप और बेटे भी आए, आदि चाहते ही सब बैठे हों, तो पिता भी मेरे शरीर से भी बलिष्ठ शरीर वाला है, लेकिन लकवान हो जाने से अशक्त हो गया, और उसका पुत्र भी अध्यापक है तुलोथु में, और उनका शरीर भी। तो अपने पिता को उन्होंने दर्शन की इच्छा की तो लेकर आए, तो वो भी सामने बैठे। तो पुत्र अपने पिता की ओर देखकर नहीं, मेरी ओर देखकर कहते बाबा ये बड़े क्रोधी है। तो 5-7 बार कहा तो तमतमा गए हो, जबकि लकवा आया है, अपने आप चल नहीं सकते, परंतु क्रोध इतने जोर से आया कि मोह लगता है बुझा कि अब आदमी नहीं रहा। तो मैंने हंसकर कहा बूढ़े से बूढ़े मिले, करें बूढ़े की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले गाली घूसा। तुम्हें कहा बूढ़े से मिलने आए तो यहां बूढ़े हो जाइए, बूढ़ माने बूढ़। तो बेटा कहता है कि बाबा हम झूठ नहीं क्या बोला, देखिए यही दे। तो उसका क्रोध उतर गया, कल बाबा जो कुछ कहते ठीक कहते हैं। अब जब शरीर रोगी हो जाता है तो चिड़चिड़ाहट जो है वो अक्सर स्वाभाविक आज हो जाता है। स्वाभाविक न कहकर मैंने उसको क्योंकि बस में नहीं है अपने आप में, तो स्वाभाविक कहा जाएगा। जबकि प्रेम स्वाभाविक है, द्वेष स्वाभाविक नहीं है। अगर स्वाभाविक होता, क्रोध स्वाभाविक होता, तो फिर उसको छोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं करता। मैल स्वाभाविक होता तो फिर कपड़े धोने की, जूठन स्वाभाविक होती तो कोई बर्तन मांजता क्यों? तो उसको स्वाभाविक तो नहीं कर सकते, परंतु जिसको पल पल में क्रोध आता है तो उसको स्वाभाविक सा कह सकते हैं समझने के लिए। तो इस प्रकार दोनों में परस्पर घंटों। तो अंत में उसने कहा बाबा हमारे छोटे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, वो भी अध्यापक है, वो दूसरी जगह है। 2 बेटे हैं, तो बड़ा तो उनको लेकर आया था। तो बोलो देखिए बाबा हमारे लिए आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं उनसे, तो उनके लिए आशीर्वाद, और मैं इनको रखता हूं अपने पास, गांव पर नहीं रहने देता हूं कि वहां कीचड़ है, तो मुझे मेरे लिए आशीर्वाद नहीं मांग रहा है। तो फिर उसने कहा नहीं उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। तुमको छोटा बेटा सबको प्रिय होता है, क्योंकि कभी कभी आता है तो साथ बराबर रहता है, तो बराबर रहने वालों में अनबन होती ही, गुण दोष उसके प्रति प्रकट होते हैं। और जो दूर रहता है, आपका कोई मित्र जब दूर से आता है तो आप गदगद होकर अगर वो आपके साथी रहने लग जाता, कभी न कभी बोझ महसूस हो जाएगा। ये सभी विद्वानों का अनुभव है कि जिसका शरीर दूर दूर है उसमें इतना आकर्षण रहता है, प्रेम का करंट रहता है। जब मिलते हैं तो लगता है छाती से छाती मिलकर माने एक दूसरे में एक दूसरा प्रवेश हो जाए, ऐसा देखा गया। परंतु जो घर में बराबर रहते हैं वो खटपट,
क्योंकि मनुष्य में इतनी सहनशीलता मनुष्य के साथ बहनें भी हैं, बहनों और कम सी सहनशीलता होती। यानी जब पतो दूर थी कभी कभी आती तो उतना झगड़ा नहीं, लेकिन जब बराबर रहने लग गई तो बस बात बात पर झगड़ा रगड़ा सगड़ा। तो ऐसा मैंने देखा जाता है कि हमारे मन की भीतर की कमजोरी है कि हम उसको अपने प्रति झुकाना चाहते हैं, तो हमारी सेवा करे, हमें प्रणाम करे, तो प्रणाम तो उसको करना ही चाहिए, लेकिन वो उसका लाभ है, हमारा लाभ नहीं। अब हमारे शरीर को आप प्रणाम करें ना करें इससे क्या लेना देना। हमारा हृदय तो प्रणाम करने कराने से ऊपर उठ गया, परंतु जो प्रणाम करने का अर्थ आपके हृदय में जो विनम्रता होती है वो आपके भीतर उसका संस्कार संचित होता है। दूसरे को प्रणाम करने का अर्थ ये नहीं है कि किसी को, लेकिन हाँ व्यवहार में उसको निमित्त माना जाता है। जैसे प्रतिमा, मूर्ति, सूर्य के सामने हम लोग तो 12 आसन ही करते हैं, सूर्य के 12 मंत्र हैं और 12 उसके आसन। तो सूर्य को निमित्त बनाकर अपने अंग उपांगों को हम लोग सुडौल, निरोग, सुंदर, स्वच्छ बनाते हैं। तो लाभ किसको मिलता है? जो क्रिया, जिसके द्वारा क्रिया होती है उसको। लेकिन क्योंकि हम निमित्त पिता को बनाएंगे, गुरु को बनाएंगे, पुत्र पिता को, माता को इत्यादि को, जैसे अपने पूज्य अवतार को बनाएंगे, प्रतिमा को बनाएंगे, मूर्ति को बनाएंगे, मंत्र को बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा धर्म हमें कहता है जब अध्यात्म की अनुभूति होने लगती है तो पता चलता है कि हम जो दूसरे के प्रति द्वेष करते हैं वो द्वेष अपने प्रति है। तो आज के गीता के प्रसंग में आपने सुन लिया था, तो प्रथम श्लोक में 11वें श्लोक में उन्मय मरण पर्यंत, हिंदी में उसका अनुवाद उन्मय मरण पर्यंत चिंताएं आनंद से आ रहे हैं। वो काम भोगों में लगे आनंद उसी को कहें, आशा को बंधन में बंधे धन क्रोध और काम की, सुख भोगित अन्याय से इच्छा करें धन धाम की। ये पा लिया वह मनोर सिद्ध कर लूंगा सभी। ये धन हुआ मेरा मिलेगा और भी आगे अभी। ये शत्रु मैंने आज मारा कल हनूंगा और भी। भोगी सुखी बलवान ईश्वर सिद्ध हूं मैं ही सभी। श्रीमान और कुलीन में हूं कौन मुझसे और हैं। यज्ञदान सुख भी मैं करूंगा मूढ़ता मोहित कहें। भगवान कृष्ण चंद्र उनको मूढ़ कहते हैं। मैंने भौतिक अहंकार का जो इस प्रकार का अपने हृदय में अहंकार रखते हैं तो उनको मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ का यदि हम लोग संशोधन कर लेंगे तो फिर उसका अर्थ दूर हो जाएगा। क्योंकि बचपन में हम लोग अपने आप में भी देखते हैं, जवानी तक भी देखते हैं कि जो हम किसी विषय में सफल होते हैं, जो काम करते हैं, तो मेरे पास तो बराबर बहन भाई आते ही हैं। बाबा हमार सोचल काम होई कि ना, तुमको ना तो तुम ही कह रहे हो। प्रश्न करना नहीं आता है, हमार काम होई कि ना, अरे ना तू कह। तो इतना ही कहिए कि हमारा सोचा हुआ काम होगा। और ना भी साथ लगा देता है तो मैं कहूं तो फिर ना तू ही कह रहा है, तो फिर तो ऐसे ही तो हमारा अनुभव सबका हमको कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमने जो सोचा है अथवा हम जो करना चाहते हैं करेंगे उसमें सफलता मिले। लेकिन अध्यात्म विद्या इससे सर्वथा, गीता की जो भाषा है वो सर्वथा भिन्न है। भागवत में श्लोक है, वेदोक्त में कर्माणु न संगत मीश्वरे नष्कर्मा लभते सिद्धिम रोचनार्था फल सुरती। श्लोक का अर्थ है कि कर्म तो निष्कामी होता है, उसका परिणाम चाहने से परिणाम नहीं मिलता। हाँ यदि योग्यता अनुसार आप कर्म करते हैं और फल नहीं चाहते हैं
और कहेंगे फल हमको नहीं चाहिए, तो भी वो जाएगा कहां? आप यदि तन मन वचन हृदय से कर्म करते हैं और कहते कर्म हमको नहीं चाहिए, कर्म का फल नहीं चाहिए, कर्म करते ले कर्म का फल नहीं चाहिए, तो कहते हैं संत जन अनुभवी और परिपक्व हो जाएगा। वो कह हम अब कहां जाएं? तुमने कर्म किया तो हम जाएं किसके पास? तुम्हारे पास आएंगे। सुख दुख क्या है? दुख को कोई नहीं चाहता। जैसे हम कहा करते प्राणी मात्र को सुख अति प्यारा, दुख से सभी जीव डरते हैं, तो भी मूर्ख दुख पाने का कर्म सदा करते हैं। तो सभी लोग सुख चाहते हैं, परंतु सुख का संस्कार भीतर संचित होगा, जमा होगा, तभी तो निकलेगा। क्योंकि संस्कार तो दुख के अंकित है, गाली के अंकित है, ईर्षा के अंकित है, द्वेष के अंकित है, निंदा के अंकित है, तो अब सुख कैसे? ज्ञान ध्यान विज्ञान कैसे आएगा? हां, जिन्होंने अपने संस्कारों का रूपांतर कर लिया है, उनके भीतर न चाहने पर भी हे प्रभु आपके दर्शन की आवश्यकता नहीं है, तो प्रभु कहेंगे अब जाएं कहां? इस अध्याय का गुण है दैवी संपदा और आसुरी संपदा, दो प्रकृतियों का विवेचन है। तो दैवी प्रकृति के 26 गुण तो सर्वप्रथम 3 श्लोकों में कह दिए। अब पूरे अध्याय में आसुरी संपदा के अवगुणों का दिग्दर्शन कराया गया, क्योंकि अधिकतर हम लोगों के भीतर आसुरी दुर्गुणों का परिवार रहता है, और इन्हें जिन्हें बहन भाइयों में सुसंस्कार पहले के, जिनका हृदय सरल तरल विरल होता है स्वाभाविक, जैसे कोई कोई बहनें हैं वो गाली बकना नहीं जानती, ऐसी शायद कोई होगी। कोई कोई भाई है जिसके मुंह से गाली नहीं निकलती, वो कोई कोई होगा। इसलिए जिसने जीवन में गाली नहीं बकी उसको मुंह से नहीं निकलेगी। हम लोग अनुभव करते हैं, बोलने लगते हैं, प्रवचन करते हैं, तो जो शब्द कई बार बोला है, जो कथा कई बार कही गई है, वो कथा पुनः बिना चाहे भी आ जाती है। परंतु जो शब्द हमारा हृदय कहता है, जो शब्द हम नहीं चाहते वो भी आ जाएगा, लेकिन जिसको कभी बोला नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, वो शायद ही कभी अपवाद में कहीं भीतर बैठा हुआ हो पहले का, वही आता है। तो इसलिए हमारा और आपका सबका अनुभव कहता है। तो हमारे संतों ने बताया कि एक साधक से कहा, बेटा ये कबूतर लो, और जहां कोई दुनिया में इसको नहीं देखता हो तुमको, इसको तो गर्दन तोड़ के लाओ, तुम्हारी हम परीक्षा ले रहे हैं। तो गया आश्रम के पीछे, गर्दन तोड़ लाया। दूसरे से कहा तो दिन भर आया ही नहीं। दूसरे दिन आया, उसने कहा कहां तो गया था? अरे सरकार हम तो सारे जंगल घूम आए, सारे शहर घूम आए सर, अब तो अकेला कोई है, अब तो एक तो कबूतर है, एक हम हैं, 2 हैं। तो आपने कहा कोई देखता ना हो, फिर आकाश है, पृथ्वी है, फिर आप तो जानते ही हैं हमारी आंखें हैं, उनकी आंखें, इंद्रियां हैं, कितने परिवार इसमें, कितना परिवार है, उसकी व्याख्या करने लगा। तो समझ गया हाँ, इसके भीतर सुसंस्कारों का समूह अधिक है और उसके भीतर नहीं के बराबर है। उसने बस आड़ कर ली और थोड़ा सा पर्दा कर लिया, कोई नहीं देखता है। तो जो संस्कारी होता है उसको ज्ञान हो जाता है कि हम मनुष्य से भले छिपा देंगे किसी भी क्रिया को। हम लोग जैसे हम चोरी करते हैं तो चोरी का अर्थ है छिपाना, तो आप किसी से भी छिपा देंगे, लेकिन अपने आप से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, और परमात्मा की बात तो मैंने बाद में आएगी, देवताओं से नहीं छिपा सकते हैं।
इसलिए जो जवानी में बचपन में भी जो क्रूर कम हुआ होगा, बुढ़ापे में भी जब कोई आपत्ति आएगी तो आपको याद आ जाएगा और कभी न कभी संस्कार में आ जाएगा, रील की तरह। चाहे अच्छा भी किया हो, अगर अच्छा है, जब सबल है तो वो भी आ जाएगा, निर्बल है तो नहीं आएगा। जैसे आप भजन करते धीरे धीरे, उसमें फोर्स नहीं है तो सपन में नहीं आएगा, क्योंकि क्रिया ऊपर ऊपर है, स्थूल है। आज के भजन में भी तल्लीनता है, संलग्नता है, और ऊपर से आप व्यवहार भी करते हैं तो सपन में। हमारे भक्तों में कई ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो व्यवहार में उतना अच्छा नहीं बोल पाते और रात में सोने में, नींद में बैठ करके पड़ोसन बोलने लगे, उसको पता नहीं है। यानी जागने में उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं जितना सपन में बैठकर बोल जाते हैं, उनको पता नहीं है। तो इस तरह से हमारे भीतर हम जिसको खराब सपन कहते हैं वो खराब नहीं है, क्योंकि हमने खराब देखा है, खराब सुना है, खराब कहा है, तो खराब संस्कार भीतर होंगे तो वही सपन आएगा। तो जिसने अच्छा सुना है, अच्छा देखा है, अच्छा पढ़ा है, अच्छा बोला है, और जब उनका खूब गहरा प्रभाव पड़ जाएगा तो आप चाहिए कि हे प्रभु हमको आज खराब सपना आवे तो नहीं आएगा। और इसके भीतर खराब संस्कार संचित हो, रोज कहे हे प्रभु, उसको वर्षों कहना पड़ेगा। और वर्षों कहने के बाद फिर सपने से हम लोगों की जांच होती है कि हमारी ऊपर की पूजा भीतर प्रवेश की है कि नहीं। माताओं को पूछो, किसी किसी को कभी गाली का भी, झोटा झोटे का भी सपना आ जाता होगा, क्योंकि वो भीतर की प्लेट पर, जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं तो फिल्म पर चित्रांकित रहते हैं, ऐसे देखेंगे तो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन जब सिनेमा के पर्दे पर विद्युत के सामने जाते तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संस्कार में हमारे हृदय की छोटी सी फिल्म पर है, ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन सपन में जब जाएंगे ऊपर की चेतना भीतर सुकड़ जाएगी, तब वो रील चलेगी। और जो अच्छे साधक हैं उनको सपना आते हैं ऐसा होने वाला है, कल परसों आगे की सूचना भी सपने में मिल जाती है। परंतु ऐसे साधक बहुत कम होते हैं। इसलिए आज का प्रकरण था कि आप लोगों को क्रूर संस्कारों से मुक्त होने का बराबर अभ्यास करना है। फिर इसमें देखो एक सहजता है, सरलता है। अब कपड़े को, मैल को छुड़ाना हो तो साबुन चाहिए, पैसा चाहिए, और फिर समय चाहिए, जल चाहिए, धोना, रगड़ना, परिश्रम चाहिए। और मन के संस्कारों को धोना है तो न साबुन चाहिए, न सोडा चाहिए, न जल चाहिए, बस श्री राम श्री राम श्री राम, राधे में जो नाम प्रिय हो आपको श्रद्धा के। हमारे संप्रदायों में मंत्र अलग अलग हैं, उनकी व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, उनका अर्थ एक ही होता है। तो जो सुचिंतन है आपको प्रिय हो, सुसमन सुपठन, तो हम भक्तों से कहा करते हैं जब गीता सपन में होने लगेगी अपने आप, कान शरीर में प्रवेश कर जाएगी, तब आपको बाहर से पाठ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, जब तक वो वहां प्रवेश नहीं करेगी, जैसे विद्युता जब तक हमारे भीतर अंकित 13, 14, 15 का पाठ किया, और तो रामचंद्र मानस और लक्ष्य का पाठ किया, तो अध्याय 13 में बताया क्षेत्र और क्षेत्र के 2 प्रकार की प्रकृति हमारे शरीर के साथ है, अथवा ब्रह्मांड में जितने प्राणी पदार्थ हैं उनमें 2 ही शक्तियां प्रधान काम करते हैं। एक चेतन है, सचेतन है, एक जड़ है। तो जैसे ईंधन जड़ होता है, उसके अपेक्षा अग्नि सचेतन होती है, अथवा जितने पंखे जितने हैं यहाँ वो सब जड़ हैं, और करंट जो है सचेतन है। तो इसी प्रकार हम लोगों का शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि हवा आकाश की प्रकृति से बना है, तो ये जड़ है, और इसको संचालन करने की शक्ति देने वाले जीवात्मा सचेतन है। तो इस प्रकार हम लोग इस जड़ वर्ग को जब समझ लेते हैं, तो जैसे हम लोग व्यवहार में अपने हथियारों को पहले से
स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, प्यार रखते हैं, तेज रखते हैं, ताकि समय अनुसार काम करने में दिक्कत न हो। तो इसी प्रकार जो समझदार भक्त होते हैं वो अपने तन मन वचन हृदय को पहले से सचेत कर लेते हैं, सजग कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, ताकि कोई प्रतिकूल अवसर आवे तो सहर्ष सहने की शक्ति इसमें हो। इसलिए पूजा पाठ सत्संग भजन करने का मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि जो कम होती है वो घबरा जाता है, और कम बुद्धि वाले आलसी निठल्ले परमादी बन जाते हैं और अंत में फिर पछताते हैं। परंतु जो समझदार होता है, जिसकी समझ प्रभु के प्रति समर्पण होती है, सुचिंतन सुश्रवण सुमनन सुपठन करते करते समझ स्वच्छ हो जाती है, तो अपने कर्तव्य का समय अनुसार निष्पादन करते हैं। इसलिए उनके शरीर का व्यायाम भी होता है, शरीर स्वस्थ भी होता है और ज्ञानवर्धक होता है। इसलिए 13वां अध्याय में बताया कि जो भी इस रहस्य को समझ लेता है वो जान जाता है कि दृष्टावन मनता सदा भरता प्रभुता सीमा है, इस देह में परमात्मा उस पर पुरुष को है कहा। तो जैसे इस शरीर का संचालन जीवात्मा से होता है, इसी प्रकार अंतरात्मा जीवात्मा का प्रकाश जो है परम प्रकाश परमात्मा से आता है। इसी प्रकार फिर 14वें अध्याय में बताया कि शरीर में 3 गुण होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रज सत तम। तो सोने को तमोगुण कहते हैं, सपन देखने को रजोगुण कहते हैं, जागृत अवस्था को सतोगुण कहते हैं। ये तीनों अवस्था समस्त प्राणियों में होती हैं। तो इन तीनों को जो समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, परंतु जो अपनी प्रकृति को नहीं समझता बहुत दुखी होता है। जैसे तमोगुण प्रधान वाले व्यक्ति को जो सपना आएंगे डरावने भयावने, तो उसमें भूत लग गया। कल ही भक्त आए हुए थे कि एक रात में अंधेरे में एक हाथ आता है कटा हुआ, उसके पीछे शरीर नहीं रहता है, वो हाथ आकर के हमारे पेट को पकड़ लेता है। वो हाथ नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की एक भावना का चित्र है। सपन सभी को आते हैं। तमोगुणी मनुष्यों को डरावने भयावने आते, वो डर जाते हैं, और रजोगुणी अवस्था वालों को खान पान मैथुन इत्यादि में रजोगुण खेल तमाशा इत्यादि के आते हैं, और सात्विक पुरुषों को सब जो है अपने परमात्मा के अंतरात्मा ज्ञान ध्यान विज्ञान भक्ति भाव के आते हैं। तो इस प्रकार सपन भी 3 प्रकार के होते हैं गुणानुसार। तो इन गुणों को जो समझ लेता है वो निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, सब हो जाता है। इसी प्रकार फिर 15वें अध्याय में बताया कि क्षर और अक्षर से परे में से संसार में इस हेतु पुरुषोत्तम कहा वेद लोकाचार। उनके कहने का मतलब है कि प्रभु कहते हैं कि जड़ वर्ग की अपेक्षा सचेतन और मैं दोनों का नियामक संचालक हूं। तो इस प्रकार जो भक्त जान लेता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, सर्वोत्तम वस्तु चाहते हैं, उत्तमातिमोत्तम। तो जब जान जाएगा व्यक्ति कि सर्वोत्तम परमात्मा ही है, तो उनकी याद में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करेगा, माने भूलेगा नहीं, मोह में झूलेगा नहीं। इसलिए आज के पाठ हम बताया और रामचरित मानस ने बताया कि जब तक हम लोगों का परस्पर राम और सीता का अनुभव न होगा, क्योंकि राम सीता बाहर भी अवतार लेते हैं और हमारे सब के भीतर भी रहते हैं, तो शांति रूपी सीता का जब हम लोगों को अनुभव हो जाता है, और रमन्ते नित्यानंदे जो सब में रमे हुए राम है उनका अनुभव हो जाता है, तो हम सुख में दुख में हान में लाभ में सम हो जाते हैं, सम शांत निर्भ्रांत हो जाते हैं, कोई भ्रम नहीं होता है। इसी प्रकार मेरे लक्ष्य में बताया सबका लक्ष्य सुख है। इसलिए कहा गया प्राणी मात्र को सुखत प्यारा, दुख से सभी जीव डरते हैं, तो भी मूर्ख दुख पाने का कर्म सदा करते हैं। यानी सभी प्राणी सुख चाहते हैं, परंतु सुख क्या जिसका नाम है नहीं 16-17 जिनका नाम है दैवी संपदा और आसुरी संपदा का पाठ किया। उसके बाद रामचरित 16वां अध्याय के प्रारंभ का श्लोक है अभयम सत्य संशुद्धि। मैंने हमारा जो यथार्थ में लक्ष्य है वो शुद्ध है, पवित्र है, निर्भीकता मनुष्य में डर भय नहीं है। परंतु जब हमारा मन अपने लक्ष्य को भूल कर सामान्य चीजों में, व्यवहारिक छोटी छोटी चीजों में जो अटक जाता है, भटक जाता है, तो उसको भय होता है, क्योंकि जिस चीज में लगेगा वो चीज बदलने वाली है, तो उसको बराबर डर बनाने तक चीज बदल गई तब। लेकिन आज के पाठ में बताया कि उस वस्तु से आपकी कोई हानि नहीं है, बिछुड़ने से कोई हानि नहीं है, न हुई है, न होगी।
उसके मिलने से आपको लाभ न हुआ है न होगा, परंतु आपको भ्रम हो गया है कि अमुक चीज मिल गई तो हमको लाभ हो गया, अमुक चीज चली गई तो हमारी हानि हो गई। ये हमारे भीतर का विषय नहीं है, परंतु हमारी इंद्रियों को ऐसा लगता है कि कोई चीज मिली तो हमको बहुत बड़ा लाभ हो गया, और कोई चीज चली गई तो हमको बहुत बड़ी हानि हो गई। तो इस भ्रम को जिसका मन छोड़ देता है वो बराबर फिर सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन यानी परमात्मा अंतरात्मा का चिंतन करता है और व्यवहारिक कर्तव्य कर्म करता है। व्यवहार की अवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हानि और लाभ के प्रसंग जीवन में बराबर ही आते रहते हैं। मान सम्मान के भी आते रहते हैं, घाटे नफे के भी आते रहते हैं, तो बचपन, जवानी, बुढ़ापे और मृत्यु के भी आते ही रहते हैं। तो इस रहस्य को जब समझ लेते हैं तो हम लोग अपने अंतरात्मा परमात्मा को अधिक याद करते हैं और शेष समय में व्यवहार कर्तव्य कर्म करते हैं। तो कर्तव्य कर्म तो व्यायाम है, माने जब तक हम लोग शरीर से उचित काम नहीं करेंगे तो आलसी हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा, कामना तो मिटेगी नहीं। तो हमारी कामना तो यथार्थ में मिटने वाली नहीं है। कब मिटती है? जो अपने कारण में मैंने अंतरात्मा परमात्मा में जब लग जाती है तब उसका वो हीन भाव छूट जाता है। तो उस समय जैसी अवस्था होती है उसके व्यवस्था के अनुसार वो अपने आनंद में रहता है। इसलिए कहा कि अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, यानी भयहीनता दम सत्व की संशुद्धि जड़ता ज्ञान की तन मन सरलता यज्ञ तब स्वाध्याय सात्विक दान भी मृदुता हिंसा सत्य करुणा शांति क्रोध विहीनता लज्जा चंचलता निंदा त्याग तृष्णाहीनता धीर तेज पावनता क्षमा द्रोह महानवीनता ये चिन्ह उनके पारदन को प्राप्त दैवी संपदा। 26 गुण हमारे भीतर जब आ जाते हैं तो हमारा जीवन सुसंपन्न हो जाता है, विभूषित हो जाता है। जैसे माताएं अपने शरीर को सजाती हैं बहुत से गहनों और कपड़ों से, टीका टिप्पणी से, लेकिन वो यथार्थ में वो सजाना नहीं है, वो तो कृत्रिमता है, कृत्रिमता है। मैंने अशांति की ओर जाने वाला ही मार्ग है, परंतु जो अपनी अंतरात्मा परमात्मा को समर्पित कर देता अपने इंद्रियों को, उसकी इंद्रियां सुसज्जित हो जाती है। सुसज्जित माने निमज्जित हो जाती हैं, यानी पवित्र हो जाती है, उसमें फिर विकार की गंध नहीं रहती है। इसलिए आज के पाठ में फिर बताया कि बेचैन कौन रहते हैं? दंभोदर्प अभिमान से, जो दंभ करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं। तो तत्वतः है जब ज्ञान हो जाता है तो पता चलता है कि छल हमने किसके साथ किया। दूसरे के साथ छल न किया जा सकता है, न कर सकते हैं, न कर, अपने ही साथ छल होता है। लेकिन जब तक भ्रम होता है तब तक हम लोग समझते हैं कि हमने दूसरे को ठग लिया, यद्यपि स्वयं ठग आ गए। हमारे साथ बहुत से भक्त रहे जो अपनी हीन भावना को नहीं छोड़ सके, बाहर चले गए हैं तो पत्र आते हैं कि हम लोग अब पछताते हैं कि आपके साथ रख कर भी हम आपसे जुड़ाव करते थे, हमारा मन नहीं मानता था, पर लोगों ने अटक जाता है, भटक जाता है। अब गलानी होती है तो हमको तुमने अपना ही चुराया, अपने साथ बेईमानी की, अपने साथ आपको ठगा। तो अध्यात्मिक विद्या में कोई दूसरे को आज तक नहीं ठग सकता, ठगस का है वो अपने आप को ही ठगाता है, लेकिन उसको भ्रम है कि उसको हमने ठग लिया। तो आज के अध्याय में बताया कि दो चीजें हमारे भीतर हैं, अपने आप को जानने वाली और व्यवहार में आसक्त हो जाने वाली। तो दोनों धाराओं को जो समझ लेता है और दोनों को समझकर अपने व्यवहार में उतर जाता है, शुद्ध आचार विचार व्यवहार। इसलिए कहा काम लालच क्रोध तीनों ही नरक के द्वार हैं। तीनों नरक के द्वार हमारे भीतर हैं और जो इनसे पवित्र हो जाता है, ऊपर हो जाता है। जैसे कल एक साधु साथ यहाँ व्यवहार हुआ तो मुझे लगा साधु का तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो बालक हैं लोग, तो मैंने कहा चलो ठीक ही है। तो इस प्रकार सब व्यवहार होता है उससे, असल कभी उसके भीतर बेचैनी होती नहीं। जब तक हम बेचैन नहीं होंगे दूसरे को बेचैन नहीं कर सकते हैं। पहले हम ही बेचैन होंगे तब दूसरे को बेचैन करने का उपाय होगा। पहले हम अपने आप क्रोध करेंगे तब ही दूसरे पर क्रोध कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं तो जो बुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार रामचरितमानस में कहा गया कि आपका जो जीवन है वो राम और सीता के लिए है। मने रमनते, जो हम समय रमे हुए राम हैं, और शांति रूपी सीता, ये सबके। इसलिए कहा देखिए राम समय मरे एक रस भरपूर,
देखे राम सब में रमे एक रस भरपूर, जैसे ऊख से सब बनता चीनी शक्कर गुड़। तो जहाँ राम होंगे, जहाँ नारायण होंगे, वहाँ लक्ष्मी होगी ही। तो मेरे लक्ष्य में आप मेरे लक्ष्य का कि हमारा लक्ष्य जो है वो परम शांति, परम ज्ञान, परम भक्ति है। परंतु हम लोग अपने लक्ष्य को जब भूल जाते हैं तो इस तरह चीजों के पीछे झूल जाते हैं, तो अंत में तो फिर पछताना ही पड़ता है। पश्चाताप अंत में होने का अर्थ है कि हमारी जो दृष्टि थी वो भटक गई थी। जैसे हम लोग जब कभी यात्रा करते हैं, मार्ग भूल जाता है, तो बहुत दूर जाकर जब रास्ता छूट गया तो खोज होती है, बेचैनी होती है। तो इस प्रकार हम लोग अपने मार्ग को जब भूल जाते हैं तभी अशांति, बेचैनी। तो जीवन में अशांति होने का कोई प्रसंग नहीं है, परंतु जब तक हमारा लक्ष्य सुदृढ़ नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, तब ऐसा लगता है कि हम लोग अशांत भी हैं, दुखी हैं, ये है वो है। इसलिए श्री मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस संस्कृत के श्लोक का हिंदी में अर्थ है, पूर्ण है वह पूर्ण है, पूर्ण है वह पूर्ण है, यद्यपि निकालो या मिलाओ तदपि रहता पूर्ण है, पूर्ण है वह पूर्ण है। परम प्रिय होनहार बाल गोपालों, बालिकाओं, छात्रों अर्थात पात्रों एवं अध्यापकों, विद्वानों, संतों, सद्ग्रंथों, बहनों तथा भाई, जब हम किसी बोरे में या घड़े में किसी अनाज को डालते हैं तो बीच बीच में उसको हिला देते हैं, इसलिए कि उसमें कुछ जगह इधर उधर बच जाती है तो दाने उसमें स्थिर हो जाते हैं। तो हम लोगों का शरीर भी बोरे की तरह है, तो उन बोरों में तो चने, गेहूं, तिल इत्यादि अनाज के दाने भरे जाते हैं। इस बोरे में संस्कारों के दाने, सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन, सुपठन के दाने, अथवा कुछ विपरीत कुचिंतन, कुसंस्कार। तो यहाँ तो सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन, सुपठन का विषय है, तो उन दानों को हम लोग देख नहीं पाते। तो आज एक साधु बताए जो दाढ़ी रखे हुए हैं, साधु तो अभी बनने वाले होंगे लेकिन बने नहीं, लेकिन भेष बनाए। पर बाबा आजकल हमको बहुत खराब खराब सपन आते हैं। मैंने कहा सपन खराब अच्छे नहीं होते हैं। इस बोरे में जो संस्कार संचित हो गए हैं दाने, कुचिंतन के, कुसंस्कार के अथवा सुसंस्कार के, सुचिंतन के, वही सपन में आते। ये हमारा ही नहीं, हमारे पूर्व होने वाले सभी दार्शनिकों का, सभी संतों, ऋषियों, महर्षियों, वैज्ञानिकों का, सभी का ये अनुभव है कि हमारे भीतर क्या है, जो हमने पहले देखा है, सुना है। और कुछ दाने पिछले संस्कार से आते हैं, पिछले जन्मों से आते हैं, तो उनका भी जब अनुभव हो जाता है तो हृदयास्पद हो जाता है। और आजकल के जो हम लोग इस समय से हमारा जो शरीर माता के गर्भ में आता है तो माता क्या चिंतन करती है। अगर गाली पकड़ने वाली एक बहन रूस कर आई घर से तो बोले मैं अब आश्रम में रहूंगी, यहीं झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ तो ऐसा कोई नियम नहीं। क्यों आई? तो रूस कर आई। क्यों? कि मेरे सास ससुर दो पतोहों को ज्यादा मानते हैं, मुझे नहीं मानते हैं। मगर इससे तुमको और सचेत हो जाना चाहिए, उनसे अधिक तुमको उनसे प्रेम करना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए। सृष्टि के मनुष्यों का अनुभव है कि आज तक कोई मनुष्य किसी के अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है।
यदि आप उसके अनुकूल हैं, आपके आचार विचार व्यवहार उसके अनुकूल हैं, तो वो आपके अनुकूल सा रहेगा। और यदि आपके आचार विचार व्यवहार उसके प्रतिकूल हैं, तो भले आपका पति है, चाहे पिता है, माता है, प्रतिकूल हो जाएंगे। इसलिए आज के प्रारंभ में कहा कि हम लोग अपने शरीर को सुसंस्कारों से सजा लें, धजा लें। तो जिस माता के भीतर सुसंस्कारों के दाने, कण, अणु, परमाणु, जिसको विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, टिपादिट्रॉन कहते हैं, वो जितने भर जाएंगे वो बच्चों में ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। इसलिए व्यवहार में कहा जाता है कि माता पिता का प्रतिबिंब ही पुत्र पुत्री होते हैं। परंतु क्योंकि हम लोगों को अपने जीवन का अनुभव नहीं है, इसलिए जिसको अपने जीवन का अनुभव नहीं है वो दूसरे के विषय में क्या निर्णय दे सकता है। मानस का प्रेम ले लो, ईश्वर मिलेगा। ये ब्रह्मांड जो है वो क्रियाओं का एक बेहद ग्रंथ है। इसमें अनेक भाषाएं हैं, अनेक आचार विचार व्यवहार हैं। तो हम लोग सब लोग सीखने के लिए आए, परंतु परंपरा है कि जो सिखाता है वो सीख भी जाता है, जो समझाता है वो समझ भी जाता है, जो पढ़ाता है वो पढ़ भी जाता है। ऐसा नियम है, क्योंकि कर्म विपाक है। जब हम सूर्य पर थूकेंगे तो थूक लौटकर हमारे ऊपर ही आएगा। शीशे को देखेंगे तो हमारे मुंह का प्रतिबिंब हमारे सामने आएगा। तो हम जैसा दूसरों के विषय में सोचेंगे वही प्रतिबिंब हमारे हृदय में संचित हो जाएगा। तो इसलिए आज के श्लोक में कहा, जो दोष बुद्धिहीन मानो नित्य श्रद्धायुक्त हैं, वह नित्य श्रद्धावान जन मेरे अनुसार चलकर मुक्त हैं। परम प्रभु कहते हैं कि जिनमें श्रद्धा है, ज्ञान है, विज्ञान है, ध्यान है, वो सिद्धांत को, विधान को, परंपरा को जानकर चलते हैं, तो उनकी बुद्धि में दूसरों में दोष देने की कमजोरी नहीं होती। ये लिख लो अथवा याद कर लो, जब दूसरों में कमजोरी दिखे तो समझो हमारे भीतर भी ये कमजोरी है, क्योंकि दूसरा तो अपनी अवस्था के अनुसार है और हम अपनी अवस्था के अनुसार हैं। सभी बहन भाई अपनी अपनी अवस्था के अनुसार है, व्यवस्था के अनुसार है। तो हम पहले अपने आप को अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद हम दूसरों को कब समझा सकते हैं, जब जैसे कोई विद्वान हो गया, पढ़ गया, शिक्षित हो गया, किसी कला को अच्छी तरह सीख गया तो सिखाने का अधिकार उसको आ जाता है। परंतु बिना सिखाए ही कोई सीख उसका दम्भ करे तो भी अधकतरा रह जाएगा। इसलिए आज के पाठ में बताया गया कि जिन बहन भाइयों की बुद्धि दोष देखने से मुक्त हो गई है, क्योंकि हम लोग संसार में दोष देखने के लिए आए नहीं। किसी सदग्रंथ में, किसी भी प्रकार के ग्रंथ में, किसी भी संप्रदाय के ग्रंथ में दूसरों में दोष देखने का आदेश नहीं दिया, और किसी गुरु ने, किसी आचार्य ने आदेश नहीं दिया। फिर किसके आदेशानुसार दोष देखते हो, दूसरों के टीका टिप्पणी निंदा करते हो? तो हम लोग आए हैं गुण ग्रहण करने के लिए। इसलिए कहा प्राणी मात्र को सुख प्यारा, दुख से सभी जीव डरते हैं, और तो भी मूर्ख दुख पाने का कर्म सदा करते हैं। हम दूसरों में बराबर दुख देते हैं, दोष देखते हैं, तो दोष हमारे हृदय में संचित हो जाते हैं। कैमरे की तरह हमारा हृदय है। कैमरे के सामने जैसा हमारा मुंह होगा, उदास होगा तो उदास चित्र आ जाएगा, हंसता मुस्कुराता होगा तो हंसता मुस्कुराता आ जाएगा। तो हम दूसरों में क्या देखते हैं? हमारी आंखें क्या देखती हैं? यदि अच्छाई देखती हैं, अथवा समय गोस्वामी तुलसीदास के राम को रमनते नित्यानंदे योगनानंदे, देखिए राम सम्मेर में एक रस भरपूर है, जैसे एक से सब भक्ताची, ऐसे देखते हैं तो हम अपने आप को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है, मानव मात्र का धर्म कहता है कि हम लोगों का अधिकार दूसरों में दोष देखने का नहीं है। हाँ, यदि आप किसी अवस्था में माता पिता हो गए हैं अथवा गुरु पूर्णिमा का दिन माना जाता है। बिहार में जैसे हमारी
बालकों की, बाल गोपालों की, बालिकाओं की माता होती है तो उसका सहयोग जो है सर्वप्रथम नींव में है। जैसे हम लोग कोई भवन बनाते हैं तो नींव सर्वप्रथम परिपक्व बनाई जाती है और नींव बनाने के बाद भवनों की भराई होती है और भराई के बाद ऊपर का भवन तैयार होता है। इसी प्रकार कहा गया कि माता पिता से हमारे शरीर का नींव और भराई तैयार हो गई, जिसको हम लोग बिहार में प्लिंथ कहते हैं कि मकान प्लिंथ तक तैयार हो गया। लेकिन ऊपर जाना है तो ऊपर के लिए पूर्ण मां की आवश्यकता है। सामान्य माओं को, सामान्य पिताओं को मोह होता है, अपने बालकों से, बालिकाओं से मोह होता है, तो इसलिए उनकी सिंचाई जो है वो प्लिंथ तक ही है। लेकिन गुरु को इसलिए उसको पूर्ण मां कहा गया, तो उसको मोह नहीं होता, सबसे प्रेम होता है, इसलिए उसका व्यापक अर्थ हो जाता है पूर्ण मां। फिर बिहार में हम लोगों की माता अलग अलग होती है, पिता अलग अलग होता है, और पूर्ण मां जो है, ज्ञान रूप गुरु जो है, सबका एक होता है। ब्रह्मांड में जितने प्राणी ज्ञान के पात्र होते हैं उन सबका ज्ञान रूप गुरु एक होता है। इसलिए कहा गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, और ज्ञान मर्म जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। तो सारा ब्रह्मांड जो है सहज है, उसमें कोई वक्रोक्ति नहीं है, परंतु हम लोगों का मोह जो है उसमें उतार चढ़ाव, घुमाव फिराव, बंधन इत्यादि की कल्पना कर लेता है। क्योंकि प्राणी मात्र को सुखत प्यारा, दुख से सभी जीव डरते हैं, और तो भी मूर्ख दुख पाने, सुख पाने का, दुख पाने का कर्म सदा करते हैं। यानी सबकी इच्छा सुख की होती है, दुख को कोई नहीं चाहता है, लेकिन सबके सब कर्म दुख का करते हैं। तो जो कर्म दुख का करेगा उसको दुख मिलेगा, उसके रोने गाने से, इतना चाहने से नहीं हटेगा। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि हम लोग जो पहले से प्रारंभ से ही कर्म करते हैं उसी में हमारी भावना यदि शुद्ध हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो हमारा कर्म शुद्ध हो जाएगा। तो फिर कोई चाहे हमको दुख देना तो दुख भी नहीं दे सकता। इसलिए कहा गया जितने तारे गगन में, आकाश में जितने तारे उतने शत्रु होए। तो जहां कृपा प्रभुनाथ की बाल, तो कृपा तो उनके बराबर रहती है, परंतु हमारे कर्मानुसार उनका विधान है कि प्राणी के शरीर को कर्मानुसार सुख दुख मिलता है, हानि लाभ का प्रसंग आता है। परंतु हम लोग लाभ तो चाहते हैं, हानि कोई नहीं चाहता, लेकिन कर्म करेंगे बीच बीच में हानि का, तब हानि बेचारी कहां जाएगी। अपमान कोई नहीं चाहता, सम्मान सब चाहते हैं, लेकिन अपमान का कर्म जो होता है उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि जब लक्ष्मण भगवान राम के साथ चले तो उनकी माता ने कहा राग द्वेष ईर्षा मद मोह जानी सपने हुई निकले बस हो। लक्ष्मण से कहा बेटा तू भगवान की सेवा में जा रहा है, लेकिन राग रोष ईर्षा मद मोह इनके चक्कर में मत पड़ना। मान छोड़कर, सम्मान छोड़कर, अहंकार छोड़ करके सेवा करना तो मेवा मिल जाएगी, परंतु बीच बीच में अकड़ आ जाती है, अकड़ की पकड़ आ जाती है, इसलिए व्यक्ति को बेचैनी। तो बहुत से भक्त आते हैं कि हम अशांत है, बेचैन क्यों बेचैन है, सारा ब्रह्मांड शांत है, तू बेचैन क्यों है। इसलिए कि अपने मन की कल्पना कुछ और चाह लेती है, जो संस्कार में नहीं है उसको भी चाह लेती है, तो कहां से मिलेगा। अपने घर में जो सामान है वही तो मिलेगा। तो हमारे घर में जो सामान है उसकी चाह करने की आवश्यकता नहीं होती है, योग्य व्यक्ति को इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती है, समुद्र को, नदियों को बुलाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि समुद्र में ही से जल उठता है भाप के रूप में, फिर बादल बनता है, फिर पृथ्वी पर फैल कर बरसता है, और फिर नदियों के माध्यम से समुद्र में पुनः कर संचित हो जाता है। तो ठीक यही बात हमारे हृदय रूपी समुद्र की है। यदि हमारा हृदय समुद्र की तरह झील, गंभीर झील सुधीर है, तो फिर इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। सारे सुख शब्दा, ज्ञान ध्यान विज्ञान भक्ति भाव का स्रोत जो है, नदियां जो है अपने आप इसमें आ जाएंगी। और यदि हमारे हृदय में अहंकार का टीला है, अहंकार की अकड़ है,
आसक्ति की पकड़ है और रोज हम चाहते रहे कि हमारे हृदय में परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो क्रांति आ सकती है, तो क्रांति हृदय में तो क्रांति आएगी। इसलिए हमारा धर्म कहता है उस क्रांति को धीरे 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 शांति में बदलने का नाम ही है सत्संग। जैसे ऊंचे स्थान को खोदते 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 जब झील बना दिया जाता है, मैंने कुआं बना दिया जाता है, तो उसमें जल का स्रोत निकल जाता है। तो हम लोगों के भीतर देहाभिमान, पदाभिमान, धनाभिमान का टीला जम गया। उस टीले को भक्ति भाव से, ज्ञान ध्यान विज्ञान से, सत्संग से, गुरु प्रेम से धीरे 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 खोदते 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 जिसका हृदय विनम्र हो गया, सरल हो गया, तरल हो गया, मन झील हो गया, तब उसको कोई इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। उसकी योग्यता के अनुसार, समयानुसार अपने आप ही बिना मांगे ही, उसके बिना चाहे ही सारी सुख सुविधा उसके अपने आप पास आने लगती है। ऐसा सिद्धांत है। तो बाद में भी फिर बाद दोपहर शब्द प्रवचन होगा, तो हमारा प्रवचनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले नकल होती है, नकल के बाद ही असल का अनुभव होता है। इसलिए प्रवचन करना भी उचित है। तो बाद में फिर कार्यक्रम होगा। तो आज का इतना सुबह का इतना ही, और फिर जिसको प्रणाम करना होगा वो धनेश्वर आए हुए। हाँ, लाभ समय का समझना, लाभ समय का समझना, हानि समय की भूल। जो जन इसको समझ ले बन जाता वे फूल। मैंने जब बीज विकसित होता है तो फूल में परिणत हो जाता है, तो सुगंध बिखरने लगती है अपने आप, उसको बिखेरनी नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार जब मनुष्य अपने आप में तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो जाता, पूर्ण हो जाता है, तो ज्ञान ध्यान विज्ञान का सुगंध जो है चारों तरफ सौरभ जो है उड़ने लगता है। तो उसको तो सराबोर कर ही देता है, और उसका संसर्ग करने वाले हैं उनको भी वो प्रभावित करता है। तो जैसे हम लोग सामान्य समय में सामान्य विद्यालयों में जाते हैं, प्राइमरी वर्ग में जाते हैं, फिर द्वितीय तृतीय चौथे ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो ये जो हम लोग यहाँ आते हैं ये आध्यात्मिक महाविद्यालय है।